उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि यह बजट हमारी सफलता का सूचक है। गत 2 वर्षों में हमने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद अर्थव्यवस्था को फिर से सही रास्ते पर लाने में सफलता प्राप्त की है। जब हमारी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी, उस समय हमें बताया जाता था कि पिछली पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति ऐसी हालत में पहुंचेगी कि हम बहुत से मामलों में अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आज जिन बातों के लिए, जिन विषयों पर हम बाहर से सहायता मांगते हैं, वह केवल उस सीमा तक सीमित रह गई है जिनकी हमें देश की आर्थिक अवस्था को या औद्योगिकरण को ठीक करने के लिए आवश्यकता है, चाहे वह पूंजी के रूप में हों या वस्तु के रूप में हों। आज हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो नीति रही है, एक एक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से और आगामी पंचवर्षीय योजना में पहुंचकर हम इस स्थिति में आए कि दुनिया के सामने हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक योजनाएं थी वह ठीक रास्ते पर चली और हम अपने देश की आर्थिक अवस्था को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। किसी भी देश की जो आर्थिक योजनाएं होती हैं या आर्थिक अवस्था होती है, उसका प्रभाव उसके वजन में आता है, उसके वार्षिक बजट में दिखाई देता है तथा आर्थिक व्यवस्था का जो लक्ष्य होता है, प्रत्येक वर्ष उस दिशा में जो कदम बढ़ाते हैं, बजट उसका द्योतक होता है। मैं आपके सामने यह कहना चाहती हूँ कि कुछ वर्षों पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा था कि किस तरह से हमारे देश में हम समाजवादी व्यवस्था लाएंगे, हमारे क्या उद्देश्य होंगे। आज भी हमारी सरकार और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे जो कदम हैं, वह उन उद्देश्यों को लेकर, उन लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं। इस बार जो बजट रखा गया है, इसमें विशेष बल इस बात पर दिया गया है कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाकर उत्पादन के लिए वह सुविधाएं हमें बढ़ानी चाहिए, चाहे वह सार्वजनिक उत्पादन या निजी क्षेत्र की हों, और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया और साथ ही साथ निजी क्षेत्र पर भी, जिनसे हम उत्पादकता को ज़्यादा बढ़ाएं। फुल स्टॉप।